हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा आर ओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जो आपका थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो गया था। ठीक है, अब इसको हम रिस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रिस्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग चैनल में आज नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा हमारा वह आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का अपना पहला क्वेश्चन। क्लास को फटाफट से सभी लोग लाइक करें और अपने लोगों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह आपके किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह आपका कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, इसमें यम ने नचिकेता का उपदेश दिया है, न आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा नित्य शाश्वत है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ, क्या हो गया, चलिए। तो देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो उल्लेख है बुद्ध घोष की सामंत पसादिका में इसका उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, ये इनका एक ग्रंथ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमें सूची दी गई है, दूसरी तरफ सेकंड सूची दी गई है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा पहला अष्टाध्यायी, तो जो अष्टाध्यायी है इसको किसने लिखा है? पाणिनि, एक सेकंड, पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी। सेकंड है महाभाष्य, तो महाभाष्य जो लिखा है वे आपके पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? ठीक है, निरुक्त जो आपका है वह याक ने लिखा है, और वर्तिक जो हमारा है वे आपके कैत्यायन ने लिखा है। तो देखिए, ये हमारी सूची मैच हो चुकी है। अब हम देखेंगे, देखिए कौन सा हमारा मैच हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट मैच हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो हमारा कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने ग्रंथ की रचना की। तो ये तो आपका सही है। ठीक है, सेकंड है हमारा कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है,
फिर उसके बाद थर्ड हमारा, उनके दरबार में अल्लासानी पंडना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत में तमिल भाषाओं का ज्ञान करता था। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अब गलत क्यों है? तो तमिल नहीं है, तेलुगु भाषाओं दोनों का। ठीक है, जो संस्कृत और एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, तो इसलिए हमारा गलत है। अब हमें उसमें दिए हैं कि कौन से या कितने हमारे सही हैं, उस पर आते हैं। देखिए, तो देखिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ पे 2 सही थे। ठीक है, सेकंड जो थर्ड हमारा जो था वो गलत था। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए में से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमारे घटनाएं दी हैं, दूसरे तरफ उनके वर्ष दिए हैं। ठीक है, तो देखिए, नादिर शाह दिल्ली के जो कत्ले आम, ये आपका कब हुआ था, घटना घटी थी, ये आपकी, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। तो ये जो आपकी घटना है ये 1739 में घटित हुई थी। ठीक है, आप चाहें तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में वैसे भी नोट कराती हूँ। ठीक है, तो ये जो घटना आपकी 1739 में घटित हुई थी। सेकंड आपका बाबर और, तो ये जो आपकी घटना घटित हुई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच की, तो ये जो घटना घटित हुई थी आपकी 1526 में। ठीक है, फिर हमारी सेकंड, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की लड़ाई। तो अकबर और हेमू के बीच की जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वे आपकी 1556 में हुई थी। ठीक है, फिर हमारा जो फोर्थ है ऑप्शन, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो ये आपकी 1761 में हुई थी। ठीक है, ये हमारी घटनाएं यहाँ पे मैच हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो रहा है। देखिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राज्य के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये आपकी कौन सी प्रथा है, ये आपसे पूछा गया। तो ये जो प्रथा है आपकी रयात बाड़ी प्रथा, ये जो आपकी है तो 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारमल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। ठीक है, तो यही जो प्रथा है इसके तहत आपके किसान स्वयं को भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राज्य के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1843 के एक्ट वी ने गैर कानूनी बना दिया था। तो इसको किसने बनाया था या कैसे, जो भी है ये हमारे ऑप्शन में ही चूज करना है हमें। ठीक है, तो ये दास्ता अधिनियम आपका 1843, जिसे अधिनियम 5 के रूप में भी जाना जाता है आपका। ठीक है, जिसे गुलामी से जुड़े कई आर्थिक लेन देन के अंतर्गत दास्ता को प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में
नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था। ये सभी को पता है कि जो जो कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने आपके दांडी यात्रा, जिस यात्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो किसने किया था? ये आपके जो हैं श्री राजगोपालाचारी जी ने, ठीक है। अब अगर बात करें तो आपकी जो गांधी जी ने गुजरात के दांडी के तट पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लेख किया। इसी के साथ ही संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुभारंभ हुआ था, ठीक है। पूरे देश में आपके नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान चलाए गए और तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक यात्रा प्रारंभ की, जिसमें आपके लगभग 150 स्वयं सेवक शामिल थे। कितने? 150 ही आपसे पूछा गया है। अधिकांश आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन सभी ने 13 अप्रैल 1930 को त्रिचोनपोली, अब तिरुचिरापल्ली है, सॉरी, ठीक है, जिसे तंजौर जिले में एक छोटे से तटीय शहर में वेदारण्यम तक यात्रा मार्च की थी, ठीक है। यात्रा जो है मार्च की थी। यात्रा करने वाले आपके सीधे समुद्र से नमक इकट्ठा करके नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ हमारे अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनके प्रावधान दिए गए, ठीक है। तो पहला हमारा है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत आप क्या कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने दिन पहले लगाया जाता है और किस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा अनुच्छेद 67 का खा। तो अनुच्छेद जो 67 का है खा, वह आपके राष्ट्रपति को हटाना, इससे संबंधित है, ठीक है। फिर अनुच्छेद है हमारा 94 और 94, इसी आपको स्पीकर को हटाया जा सकता है इसके तहत, ठीक है। फिर अनुच्छेद 90 हमारा जो है वह आपके राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कौन सा जो हमारा यहाँ पे है। देखिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। और हम चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस विक्रम संवत पर आधारित है? नहीं, ठीक है, ये तो हमारा गलती हो गया। ये हमारे शाक संवत पे आधारित है। किस पे? शाक संवत पर आधारित है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा गलत हो जाता है। सेकंड है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जी ना, ये हमारा कब अपनाया गया था? तो 1957, सॉरी, इसे हमारा मार्च 22, 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। तो ये हमारे इसलिए गलत है, ठीक है। इसको हमारा जो अपनाया गया था 22 मार्च और 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम माह आपका होता है वह आपका चैत्र होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा।
चलिए इसी के तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे, ऑप्शन पे भी तो बात करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, चूँकि हमारे एक भी नहीं सही है यहाँ पे। अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और एक दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है, आइए कथनों को पढ़ते हैं फिर समझते हैं फिर उस पर। देखिए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कथन है वह आपका गलत है। ठीक है, ये आपका अगर हम बात करें तो ये जो हमारा उत्तरदायी न कि राज्यसभा के प्रति, और अब ये हमारा गलत है क्योंकि ये जो हमारा कारण है तो ये हमारा गलत इसलिए है कथन क्योंकि यहाँ पे आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ना कि राज्यसभा के तहत। कारण को पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका सही है। ठीक है, चूँकि ये गलत है। अब हम देखेंगे कौन सा जो हमारा विकल्प है वह यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाता है, क्योंकि हमारा पहला कथन गलत था, जो कि उसका कारण जो है आर वे सही है। ठीक है, अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, आइए देखते हैं। वैरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, बाकी के जो हमारे हैं वे गलत हैं। वैरनदीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान द्वीप में पोर्ट विलियर में आपका लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका जो वैरनदीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो पहले नंबर में तो देखो हमारा उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है, सेकंड में मध्य प्रदेश और तीसरा हमारा पंजाब। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे ये रहा। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय जो आपकी तरंगें उत्पन्न होती हैं वे आपकी PSL, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सनफेयर्स। ठीक है, वेव्स, तो ये आपकी होती हैं उत्पन्न। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा आपका कथन है वे आपका, ये देखिए आपका सी जो वे दक्षिण चिली में अवस्थित है, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ
ये आपकी उत्तरी चिली के पेरू में स्थित है, इसलिए हमारा गलत था। बाकी आपके सही है। वह दक्षिण अमेरिका में एक मारुस्थल है। वह संसार का सबसे सूक्ष्म मारुस्थल है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन का प्रचुर भंडार है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा आपका बादल जो कपासी जो बादल है वह आप कपासी वर्षा, ठीक है। तो ये आपका जो बादल है ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित हमसे पूछा गया जो नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। अलवर्णीय कारण जो समुद्री जल में आपके, ठीक है। सेकंड है हमारा पेट्रोलियम प्रसारण, ये पेयजल में। विकृतीकरण ये प्रोटीन, लेकिन जो प्रचुरीकरण ये आपके चाय में नहीं, ठीक है। तो ये आपके दूध, ये जो प्रक्रिया है आपके जिसमें दूध को ऐसे तापक्रम पे एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो चाय नहीं है आपका, दूध होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत है, ऑप्शन डी। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्लासें आपकी इसलिए बंद थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसके चलते आपकी क्लासें थोड़े दिन के लिए रोक दी गई थी। अभी प्रॉपर चलेंगी। तो आइए देखते हैं सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाली जीवाणु तथा, ठीक है। तो ये आपकी कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो एक पिंड का जो अधिकतम भार है वह आपका हाइड्रोजन में होता है, ठीक है। ये आपका अधिकतम जो है हाइड्रोजन में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आपका सबसे हल्का और विरल माध्यम है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जंगल है आपका? ये आपका अमेजन वर्षा वन है, जो आपका पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब क्यों जाना? क्योंकि यहाँ आपकी वनस्पतियाँ लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन मुक्त करती रहती हैं। अमेजन वर्षा वन जो आपका दक्षिण अमेरिका में अमेजन वेनिस के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। क्लास को सभी लोग अपने लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं।